There is a very popular English saying that if you really want to test somebody's character, give him power. और इससे ही एक और हमको कोटेशन, बहुत खूबसूरत कोटेशन हमारे सामने आता है, जो हमारे क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर निकोलो मैकियावेली ने कहा है कि पद या औहदा वो इंसानों के कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता। इंसानों का जो कार्य है, जो काम है, जो किरदार है, वो बल्कि अपने दिए गए पद और औहदे को और ज्यादा सम्मान देता है। इट इज नॉट टाइटल्स दैट ऑनर मेन, बट मेन दैट ऑनर टाइटल्स। तो दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर्दी बढ़ रही है नॉर्थ इंडिया में। आई होप ऑल ऑफ यू टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर वेयरिंग वार्म क्लोथ्स। नाउ I am doing what I do the best, which is discussing quotations with you and also interpreting their meaning. My name is Kuber Singh and I am your educator for IR, for SA and for internal security. Now let's understand the context of this quote. तो निकोलो मैकियावेली यहां पे एक प्रोफाउंड इंसाइट डाल रहे हैं कि नेचर ऑफ द लीडरशिप, हमारा राजा कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। तो हमारा नेता कैसा हो मतलब हमारा नेता, अगर वो हमारा नेता है, डजंट मीन कि उसको 7 खून माफ है, डजंट मीन कि वो जो भी कहेगा, जो भी करेगा वो काम सराखों पे। अपने आप में किसी भी नेता या किसी भी अधिकारी, कोई भी ऐसे सरकारी अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर है, ये टाइटल, रैंक, सीईओ, डीसी, एसएसपी, डीआईजी, ये पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी बाय देमसेल्व्स, ये आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये एक ओहदा है। आज इस ओहदे पे आप हैं, कल कोई और होगा। मैटर ये करती है बात कि आज अगर आप एक ऐसे ओहदे पे हैं जहां पे आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आ सकते हैं, तो ऐसा क्या काम कर रहे हैं आप, ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं आप कि आपके काम से और आपके किरदार से लोग आपको याद रखें। केवल एक प्रेस्टिजियस टाइटल या कोई ऐसे प्रेस्टिजियस पद या प्रेस्टिजियस ओहदे पे होने से ऑटोमेटिकली आप अपने आप में वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट नहीं हो जाते हैं। कितने सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कितने सारे प्रेसिडेंट्स हैं दुनिया भर में, लेकिन किसी देश में ऐसा भी होगा जहां पे कोई मिलिट्री डिक्टेटर है, कहने को वो वहां का प्रेसिडेंट होगा, और कोई ऐसा देश होगा जो कि बहुत अमीर नहीं होगा, गरीब होगा, लेकिन वहां का प्रेसिडेंट है, वो लोगों में बहुत प्यार बांटता है, लोगों के साथ घुल मिल के रहता है। अब नेल्सन मंडेला को ही देख लीजिए। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। साउथ अफ्रीका इतना ज्यादा डेवलपिंग नहीं था जब वो राष्ट्रपति बने थे, अपार्थाइड रिजीम से अभी बाहर निकले ही थे, लेकिन फिर भी उनको किस बात के लिए जाना जाता है? क्या उनको, नेल्सन मंडेला को इस बात के लिए जाना जाता है कि वो प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के लिए, या नेल्सन मंडेला ने अपने आप में एक ऐसी छवि और एक ऐसी छाप छोड़ी थी जिसको आज जनरेशंस एंड जनरेशंस रिस्पेक्ट देते हैं? यह बात को समझना बहुत जरूरी है। एक सामान्य व्यक्ति का जो किरदार है, कैरेक्टर है, उसका जो कार्य है, एक्शंस है, और उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वो मान सम्मान लेके आते हैं टू द ओहदा, टू द टाइटल विच दे होल्ड। एक लीडर की क्वालिटी, चाहे उसका विवेक यानी कि विजडम, उसका निडर होना यानी कि करेज, उसका फेयर होना और डिसाइसिव होना, ये कुछ ऐसे वर्च्यूज हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि उनके रोल को और सिग्निफिकेंट बनाते हैं। इन वर्च्यूज के बगैर, इन वर्च्यूज के बिना कोई भी टाइटल बहुत हॉलो है, और वो टाइटल अपनी सिंबॉलिक पावर लूज करता है विदाउट दीज वर्च्यूज। और रिस्पेक्ट, इज्जत देना, इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक रिजल्ट ऑफ अ स्टेटस ऑफ पावर। आप डीजीपी हैं, आप एसएसपी हैं, आप डीसी हैं, आप सीईओ हैं, लोग आपकी इज्जत करेंगे अगर आप उनकी इज्जत कर रहे हैं। लोग आपकी इज्जत करेंगे अगर आप में कुछ ऐसी बात है जो कि इज्जत देने लायक है। क्योंकि आप एक बहुत वरिष्ठ पोजीशन पे हैं या बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, डज नॉट मीन कि बाय डिफॉल्ट सबको आपकी बात माननी है या रिस्पेक्ट देना है। तो हमारे स्वभाव से, हमारे बिहेवियर से हम दूसरे लोगों को प्रभावित और आकर्षित कर सकते हैं। तो अपने बिहेवियर को अपराइट रखना बहुत जरूरी है। और यदि आप एक सीनियर पोजीशन पे हैं, आप एक उच्च अधिकारी हैं,
तो आपके लिए वो जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ती है। निकोलो मैकियावेली, जो कि बहुत ही, उन्होंने कितना लेखन लिखा है, उन्होंने कितनी बातें लिखी हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, और बहुत कीन ऑब्जर्वर थे पावर डायनामिक्स को लेके। इनकी एक बहुत फेमस किताब है जिनका नाम है प्रिंस। वेस्टर्न फिलॉसफी में इनको चाणक्य भी कहा जाता है, वेस्टर्न चाणक्य भी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी किताबों में पावर डायनामिक्स के बारे लिखा है और राजाओं महाराजाओं के बारे लिखा है कि कैसे वो काम करते हैं, और एक क्रिटिक भी लिखा है प्रिंस में अबाउट द लीडर्स जो कि केवल अपने टाइटल्स या हेरिडिटरी टाइटल्स पे ही डिपेंडेंट हैं और कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं अपने पोजीशन को आगे बढ़ावा देने के लिए। तो एक बहुत प्रैक्टिकल बात वो कहते हैं, बहुत रियलिस्टिक बात कहते हैं कि ये जो ओहदा है, ये जो पद है, आपके पिता राजा महाराजा होंगे, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर राजा महाराजा होंगे, लेकिन आपके पिता या दादा के राजा महाराजा होने से यह बात तय नहीं है कि आप भी उतनी ही ईमानदारी के साथ या उतने ही प्यार के साथ अपनी प्रजा का ख्याल रखेंगे जो कि आपके पूर्वजों ने रखा। So which means when it comes to doing justice to the position, you have to perform, you have to deliver. Politics, business, कोई भी फील्ड है, क्रिकेट की बात करें, कोई स्पोर्ट्स की बात करें, कुछ भी हो। अब कप्तान है क्रिकेट टीम का, अब अगर वो डिसिप्लिन्ड है, अगर वो प्लेयर्स को इंस्पायर कर रहा है काम करने के लिए, महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, रोहित शर्मा की बात आती है, खैर मेरे फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, इन्होंने वो किरदार निभाया जहां पे इन्होंने अपनी टीम को लीड किया। केवल वो कप्तान थे इस करके लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट लोग करते हैं बिकॉज उन्होंने कितने लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है, और इन लाखों करोड़ों लोगों में से वो 11 लोग, 10 लोग जो कि इनके साथ खेलते थे, इनके नीचे नहीं, इनके साथ खेलते थे। इसीलिए भारत की क्रिकेट हिस्ट्री की जब बात होती है तो कपिल देव, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इन सब का नाम आता है, क्योंकि जिस दर्जे पे ये थे उस दर्जे को उन्होंने जस्टिस दिया। और जो लोग अपनी पोजीशन में वैल्यू और इंटेग्रिटी लेके आते हैं, वो केवल अपने आप को नहीं, अपने इंस्टीट्यूशन को, जिस इंस्टीट्यूशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी ऊंचा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें टीएन शेषन की, अच्छे पॉलिटिशियंस भी कांप उठते थे टीएन शेषन के नाम से। ये कौन है? ये हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। एक इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या किरदार होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, वो टीएन शेषन ने हमको समझाया। इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, कितने सारे रूल्स और रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करे, जिसके चलते यह इंश्योर करवाया टीएन शेषन ने कि भारत जो कि इतनी ज्यादा बड़ी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सके। तो यह कोट हमें याद दिलाता है, आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स वाले हो बच्चों, कि इंडिविजुअल्स को यह कोट याद दिलाता है कि ऐसे टाइटल्स या लाल बत्ती या लाल कुर्सी या ये वो, उसके पीछे मत भागो, अपने किरदार के ऊपर काम करो। अगर आपका किरदार सही है, अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो जिस मर्जी ओहदे पे आपको बिठाया हो, आप उस ओहदे का गरिमा बढ़ाएंगे। नाउ रेलेवेंस ऑफ द कोट इन प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स। अब कोविड-19 आया, कोविड-19 के चलते दुनिया में बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ। ये तो है नहीं केवल भारत में हुआ, हर जगह हुआ, भारत से लेके चाइना, चाइना से लेके ब्राजील, ब्राजील से लेके ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हुआ। लेकिन कोविड के समय कुछ लीडर्स दे स्टूड आउट। फॉर एग्जांपल जसिंदा आर्डन, जिन्होंने अपनी पोजीशन को तो बहुत गरिमा दी, जिस पोजीशन पे वो थे, उन्होंने साइंस, एम्पैथी, डिसाइसिव एक्शन, ये सभी क्वालिटीज डेमोन्स्ट्रेट करी, जिसने एक हायर लेवल ऑफ लीडरशिप, हाई क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट किया। कुछ लोगों को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था उनके इनएक्शन के लिए, जैसे हम ब्राजील के लीडर की बात करें जो उस वक्त थे बोल्सोनारो, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया जा रहा था मिस इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, पर्सनल और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए। सो देयरफॉर कई तरह के लीडर्स आए। अब चाहे आप कहीं के हेल्थ मिनिस्टर थे, कहीं के प्राइम मिनिस्टर थे, कहीं के प्रेसिडेंट थे, मैटर क्या करता है? मैटर यह करता है कि कोविड के समय जब दुनिया भर में इतना डर था, दुनिया भर में इतना भय था, तब लोगों को
आश्वासन कौन दिला सका, लोगों को उम्मीद कौन दिला सका, लोगों की रक्षा कौन कर सका, लोगों के प्रति कमिटेड कौन रह सका। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैटर करता है कि आपका टाइटल तब क्या था क्या नहीं था? आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, आप चाहे प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या हेल्थ मिनिस्टर हैं, अगर आप अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो क्या अधिकार है आपका 4 साल में या 5 साल में एक बार जाके वोट मांगने के लिए? So therefore कोविड के समय it was not the position of the office, it was the character of the person sitting in the office which served as a reminder that how important it is for leadership to deliver during times of crisis. Now हम नॉन ट्रेडिशनल पावर्स की बात करते हैं। अभी इंडिया आने वाले 4 सालों में 5 सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। चाइना आज 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दोनों भारत और चाइना सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। लेकिन सर सिविलाइजेशनल कंट्री तो ग्रीस भी है, इटली भी है, लेकिन क्या ग्रीस और इटली का आज वो औहदा है, क्या वो सम्मान है, क्या वो पोजीशन है जो आज से हजारों साल पहले था? द आंसर इज नो। अब इंडिया और चाइना अगर आज जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत प्रोमिनेंट किरदार निभा रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज वो एक बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वो तो सॉफ्ट पावर की बात हुई। लेकिन आज के टाइम पे यह देखा जाएगा कि कंट्रीज कैसे डिलीवर करती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है, प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू सिटीजंस की बात आती है, क्लीन एटमॉस्फेयर की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, ये सब चीजों पे देश कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो कंट्रीज को ऐसे पैरामीटर्स पे जज किया जाता है, मेजर किया जाता है, नॉट कि भाई वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। अफ्रीका में इजिप्ट है, कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इराक और सीरिया वाला जो रीजन है उसकी हम बात करें, लेकिन क्या इराक और सीरिया अगर इतनी पुरानी सिविलाइजेशन थी, लेकिन क्या वो मैच है इंडिया और चाइना का? नहीं, दे आर नो मैच। So therefore it is very important for us to understand कि पुरानी ग्लोरी, old glories cannot serve as a benchmark for a country to be called as a traditional power. क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। अच्छा, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज को लेके कितनी बातें होती हैं। अभी रिसेंटली COP29 की मीटिंग हुई थी। कहां मीटिंग हुई थी? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, जस्ट टू सी आप कितना अटेंटिवली वीडियो देख रहे हैं। वी आर इनटू द 13th मिनट ऑफ अ वीडियो। क्लाइमेट चेंज को लेके मीटिंग हुआ था, द टॉक्स ब्रोक डाउन, बातचीत ज्यादा नहीं हुई। अगेन वही डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज का डिवाइड। डेवलप्ड कंट्रीज हम पैसे नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बार बार टरकाते रहना कि हाँ हम अगली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में देखेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन चाहे आप अमेरिका हैं, चाहे आप चाइना हैं, चाहे आप भारत हैं, चाहे आप रशिया हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पे भी बिना किसी सरकारी मिनिस्ट्री के, बिना किसी सरकारी ऑफिस के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जांपल ग्रेटा थनबर्ग, वो किसी देश की मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर या कुछ वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है। एक टीनेजर है, एक बच्ची है, उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मूवमेंट शुरू करी है, ग्रीन मूवमेंट शुरू करी है, जिसका मकसद क्या है? क्लाइमेट डिस्कशंस को दुनिया भर में पॉलिटिकल लीडर्स और ज्यादा सीरियसली ले सके। तो यानी कि लीडरशिप की जो जरूरत होती है इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग सीरियस इश्यूज, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स लाइक क्लाइमेट चेंज, so that is not necessarily dependent upon big countries or big people holding big titles. That is also dependent upon individuals जो डिग्निफाइड तरीके से कंट्रीब्यूट करने को रेडी हैं। अंत में एनेक्डोट में नेल्सन मंडेला का शेयर करूंगा, जो कि इस कोटेशन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से रिलेट होता है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में काटे थे। कितने? 27 साल, कम नहीं होता। आपकी इतनी उम्र नहीं होगी अभी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप 27 साल के अभी हुए नहीं होंगे। नेल्सन मंडेला पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के 1994 में। लेकिन नेल्सन मंडेला को आज हम उनके दफ्तर के कारण या उनकी कुर्सी के कारण नहीं जानते हैं। नेल्सन मंडेला की छवि, नेल्सन मंडेला की पर्सनालिटी, नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर, उन्होंने गरिमा बढ़ाई साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के टाइटल की। प्रेसिडेंट बनने पे वो चाहते तो अपना बदला ले सकते थे कि मुझे 27 साल के लिए जेल में डाला, मैं अपार्थाइड रजीम यानी कि जो पहले व्हाइट रूलर्स थे उनके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा, उनको जेल में बंद कर दूंगा, उनके सपोर्टर्स को जेल में बंद कर दूंगा। लेकिन नेल्सन मंडेला ने गांधी जी का रास्ता चुना और यह कहा कि कोई बात नहीं, एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे ताकि जो जो अट्रॉसिटीज
मेरे भाई बंधुओं के साथ हुई है, ब्लैक कम्युनिटी के लोगों के साथ हुई है, वो अट्रॉसिटी सामने आए। यदि व्हाइट कम्युनिटी के लोगों के साथ भी कोई अट्रॉसिटी हुई है तो वो बात भी खुले में सामने में आए। तो इस डिसीजन ने, नेल्सन मंडेला के इस डिसीजन ने, दिस ब्रॉट डिग्निटी टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन साथ के साथ नेल्सन मंडेला ने एक मॉरल स्टैंडर्ड भी सेट करा लीडरशिप के लिए ग्लोबली। मंडेला ने फेमसली साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम की जर्सी पहनी 1995 में जब रग्बी वर्ल्ड कप हुआ था, और रग्बी वॉज अ सिंबल ऑफ अपार्थाइड एरा व्हाइट नेशनलिज्म। लेकिन मंडेला ने फिर भी पुराने डिफरेंसेस को पीछे रख वो जर्सी पहन के वो मोमेंट एंजॉय किया रग्बी मैच का, रग्बी वर्ल्ड कप का जो मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका में। और ऐसा करने से नेल्सन मंडेला क्या छोटे हो गए? नहीं, नेल्सन मंडेला ने अपना बड़प्पन दिखाया कि उनकी प्रेसिडेंसी इज अबाउट सर्विंग पीपल, इट इज नॉट अबाउट सर्विंग ब्लैक और व्हाइट और क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियंस, इट्स अबाउट सर्विंग पीपल, इट्स अबाउट सर्विंग पीपल विदाउट फेयर एंड विदाउट फेवर। सो he demonstrated that the office of the president is not about setting personal agendas or about grabbing power. मंडेला को अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक से ज्यादा बार भी प्रेसिडेंट बन सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद चूज किया कि आफ्टर सर्विंग एज वन टर्म एज प्रेसिडेंट ही स्टेप डाउन इन 1999। डिस्पाइट दुनिया भर में और उनके देश में भी लोगों ने कहा कि नहीं नेल्सन मंडेला आप हमें लीड करें, लेकिन चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस की मान मर्यादा रखी और अपने पर्सनल पावर एम्बिशंस को सामने नहीं आने दिया, और ना उनके कोई पर्सनल पावर एम्बिशंस थे फॉर दैट मैटर। और ये ऐसे एक्शंस ने और ऐसे किरदार ने जो पोजीशन है प्रेसिडेंसी की, जो ऑफिस है राष्ट्रपति का, उसको और ऊंचा किया। मंडेला के एक्शंस ये शो करते हैं that it was not his title as president which defined him, but how he ended up using that particular office in terms of bringing justice, equality and unity. So any title, holding any title is not worth it till the time आप अपना character, clean character demonstrate ना करें. So the worth of any title, I may conclude by saying one thing, the worth of any title lies in the character and the actions of the individuals who hold it. So titles alone, they do not make great leaders. Great leaders become great because of the values they imbibe, the values they transfer, and because of the morals and character they hold. That is what makes great leaders. So दोस्तों, ये एक बहुत खूबसूरत कोट मैंने आपके साथ डिस्कस करा, एक बहुत अमेजिंग एनेक्डोट के साथ। ये एनेक्डोट को ना नोट कर लेना, नेल्सन मंडेला का एनेक्डोट आपको कई सारे टॉपिक्स में काम आ सकता है। और दोस्तों, हमारा एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव केवल OSA ओनली कंटेंट कोर्स है, जहां पे आपको कंटेंट लेक्चर्स वीडियो और PDF के फॉर्मेट में मिलेंगे, ओनली एट द प्राइस ऑफ 4500। इसमें आपके 2 लाइव जूम्ड आउट सेशन रहेंगे, 18 फिलोसॉफिकल एसे के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स और PDF आपको मिलेंगे। मेंटरशिप कॉल की फैसिलिटी है और टेलीग्राम मेंटरशिप भी है। इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपने टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके पूछिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, एंड कॉल करने पे आपको शायद कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जरूर मिले। दोस्तों, मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगा। अपना ध्यान रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। सर्दी के मौसम में ज्यादा एडवेंचर नहीं करना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।